बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया बहुत ही सीधी, मेहनती और दयालु लड़की थी। उसकी आदत थी कि वह सबका ख्याल रखती थी, चाहे सामने वाला उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे। सिया अपने पिता, सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन रानी के साथ रहती थी। इस तरह अगली सुबह कमला जोर जोर से चिल्लाती है, सिया, ओ सिया, सूरज सिर पर चढ़ने वाला है और तू अभी तक सो रही है क्या? घर के इतने सारे काम पड़े हैं और तुझे कोई चिंता ही नहीं है। सिया अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनकर जल्दी से उठकर बाहर आ जाती है। माँ, मैं उठ गई हूँ, बस अभी काम शुरू करती हूँ, आप चिंता मत करो, सब समय पर हो जाएगा। कमला नाराज होकर उससे बोलती है, तुम हर बार यही कहती हो कि सब हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई काम देर से हो। पहले आंगन साफ करो, फिर बर्तन धो, फिर रसोई संभालो जाके। इतने में रानी भी उससे कहती है, माँ, पहले से बोलो मेरे कपड़े भी अच्छे से धो दे, कल इसने ठीक से नहीं धोए थे, मेरे गुलाबी कपड़ों पर मिट्टी लगी रह गई थी। सिया उदास होकर उसे जवाब देती है, दीदी, मैंने बहुत अच्छे से धोए थे, शायद हवा की वजह से मिट्टी लग गई होगी, आज मैं और ध्यान से धो दूंगी। माँ, देखो इसे, हमेशा कितनी मीठी बातें करती है, जैसे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की यही हो। उसकी ये बात सुनकर कमला सख्त आवाज में उससे कहती है, अरे तुम चिंता मत करो रानी बेटी, ये सब काम करेगी। सिया अपनी माँ से बिना कुछ कहे चुपचाप काम में लग जाती है। कुछ देर बाद सिया अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए कहती है, माँ, मेरा आपके बिना दिल नहीं लगता, अगर आप होती तो ये सब मुझे कभी परेशान नहीं करते। कि तभी उसकी नजर एक पुरानी सिलाई मशीन पर जाती है जो उसकी माँ की ही थी। सिया की माँ सुनैना को सिलाई का बहुत शौक था। वो गांव वालों के कपड़े बहुत कम दामों में सिला करती थी। तभी सिया सोचती है, अब से मैं भी अपना मन लगाने के लिए सिलाई किया करूंगी। जो मेरी माँ की पसंद थी, अब से वो भी मेरी पसंद है। थोड़ी देर बाद अपनी माँ की याद में सिया भी सिलाई मशीन पर बैठ जाती है। सिया के लिए वो उसकी माँ की आखिरी निशानी बची थी। उसी पल उसे याद आता है, उसे रसोई का काम खत्म करना था। सिया रसोई में खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी सौतेली माँ कमला उसे आवाज देती है, सिया, ओ सिया, कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ। सिया जल्दी से रसोई से बाहर आती है। जी माँ, मैं रसोई में थी, खाना बना रही थी। कमला गुस्से से बोली, तुम्हें हर काम में इतनी देर क्यों लगती है? पहले खाना, फिर बर्तन, फिर पानी, सब कुछ धीरे धीरे करती हो। माँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, कोई काम अधूरा ना रह जाए। अरे माँ, आप इसे छोड़ो, पहले इसे बोलो मेरा गुलाबी लहंगा सिल दे। अगले हफ्ते गांव का बड़ा मेला है और मैं वहाँ सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। ध्यान से सुन सिया, मेले में मेरी रानी बेटी सबसे सुंदर दिखनी चाहिए, उसके कपड़ों में एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी माँ, ठीक है। और सुनो, मुझे साधारण कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लहंगा चाहिए कि पूरे मेले में सबकी नजर बस मुझ पर ही रहे। मैं अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा नहीं, परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट। इस तरह समय बीत जाता है। शाम को सिया घर के सारे काम खत्म करके अपनी माँ की सिलाई मशीन पर बैठ जाती है। माँ, जब भी मैं इस मशीन पर काम करने बैठती हूँ तो ऐसा लगता है आप मेरे पास ही हो। काश कि माँ आप मेरे पास ही होती। तभी वहाँ अचानक एक रोशनी चमकने लगी। सिया उसे देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या है? शायद मेरा वहम है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, मेरी आंखों में नींद होने के कारण मुझे ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। रात बहुत ज्यादा हो गई थी, सब सो चुके थे, लेकिन सिया अभी भी मशीन के पास बैठी रानी के कपड़े सिल रही थी।
कि तभी अचानक से वो रोशनी उसे फिर से दिखाई दी। देखते ही देखते वहाँ एक बेहद खूबसूरत लहंगा और जादुई चूड़ी प्रकट हुई। हल्का गुलाबी कलर का लहंगा, सुनहरी कढ़ाई वाला, कि इतना सुंदर सिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अरे, इतना सुंदर लहंगा और चूड़ी यहाँ कैसे आई? तभी कमरे में एक बहुत ही नरम आवाज गूंजी, क्योंकि ये तुम्हारा है सिया। कौन है? देखो, जो भी हो सामने आ जाओ। मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मैं डरने वाली लड़की नहीं हूँ। कि तभी वहाँ वो परी प्रकट हो जाती है। क्या ये कोई सपना है या आप सच में परी हो? नहीं, ये सपना नहीं है, मैं परीलोक की परी हूँ। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? क्योंकि इस मशीन से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। इस मशीन से मतलब क्या है? आप मेरी माँ की सिलाई मशीन लेने आए हो? मैं अपनी माँ की सिलाई मशीन नहीं दूंगी। नहीं सिया, मैं मशीन लेने नहीं आई हूँ। तो फिर आपको क्या चाहिए मुझसे? देखो बेटी, तुम्हारी माँ सिर्फ गांव की अच्छी दर्जन नहीं थी, वो जादुई कपड़े बनाने की कला भी जानती थी। मेरी माँ ये सब जानती थी? हाँ सिया, ये जादुई लहंगा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बनाया था और ये जादुई चूड़ियाँ भी तुम्हारे लिए ही रखी थी। ये सुनकर सिया बहुत खुश होती है। ये जादुई लहंगा और चूड़ी पहनकर तुम जो भी चाहोगी, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना सिया, इस जादू का इस्तेमाल कभी लालच के लिए मत करना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह अगली सुबह मेले जाने से पहले वो दोनों माँ बेटी उस जादुई लहंगे को देख लेती हैं। माँ, देख रही हो आप, कितना सुंदर लहंगा सिला है सिया ने अपने लिए। इसे मैं ही पहनूंगी अब। मैं उस सिया को नहीं छोड़ूंगी। क्या समझती है वो खुद को? मेरी बच्ची के लिए एक सिंपल सा लहंगा सिला था और खुद के लिए देखो कितना सुंदर सिला है। तभी अचानक उन दोनों के पैरों में जंजीर पड़ जाती है और वहाँ वही परी प्रकट हो जाती है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। तुम लोगों ने सिया को बहुत परेशान किया है, मैं तुम सबको माफ नहीं करूंगी। कि तभी वहाँ सिया भी आ जाती है और परी से कहती है, परी, माफ कर दो मेरी बहन और मेरी माँ को, उन्हें तकलीफ हो रही है। मेरी माँ और बहन दोनों बहुत अच्छी है, वो आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी जिससे आपको तकलीफ हो। सिया, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया, तेरे साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। और मेरी प्यारी बहन, मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मुझसे भी गलती हुई है, मुझे भी माफ कर दो। दोनों माँ बेटी को उनकी गलती का एहसास हो गया था। ये देखकर सिया और परी दोनों बहुत खुश होती हैं। अगर गलती समझ आ गई है तो अब सब ठीक हो सकता है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया मेरी प्यारी बहन। दोनों के पैरों की जंजीर खुल जाती है। इसे ही असली जादू कहते हैं। प्यार, माफी और अच्छाई ही असली जादू होता है। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद से सब बदल गया। कमला का व्यवहार नरम हो गया, रानी भी बदल गई। उसके बाद तीनों माँ बेटी मिलकर वो मेला देखने चली जाती हैं। गांव के सभी लोग कहने लगे कि सिया के हाथों में सच में जादू है। और इस तरह कहानी का एंड होता है।